अब आते हैं हम लोग लैंग्वेज 2 इंग्लिश में। तो यहाँ पर आपके सामने पैसेज दिया गया है, आपको जो है इस पैसेज को पढ़कर क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर 128 तक का आंसर देना है। तो आप इस पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ लिए होंगे। अब हम लोग आते हैं इसके प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न आपके सामने है 121 नंबर का कि आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अब यहाँ पर सिग्निफिकेंट जो है वर्ड, इसका जो है आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, एडजेक्टिव प्रोनाउन। 122वां नंबर, एज मेंशन्ड इन पारा 1, व्हाट इज द सीरीज ऑफ इवेंट दैट आर ट्रिगर्ड बाय क्लाइमेट चेंज। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, CADB, यही सही सीक्वेंस है। इसी तरह अगला प्रश्न 123 नंबर का, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज। यहां पर आपको 3 सेंटेंस दिए गए हैं और इसमें से जो है आपको कौन कौन सही है और कौन सा गलत है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि A एंड C आर इनकरेक्ट एंड B इज करेक्ट। जो B ऑप्शन है वह सही सेंटेंस है और A और C गलत है। 124 नंबर, कहा जा रहा है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिगार्ड टू हाउसहोल्ड फूड प्रोडक्शन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 3, इंक्रीज इन नंबर ऑफ मालनोरिश्ड चिल्ड्रेन। अगला प्रश्न आपका 125 नंबर, सम हाउसहोल्ड्स हैव रिमेन्ड आउट ऑफ द क्राइसिस ऑफ फूड इनसिक्योरिटी बाय अडॉप्टिंग। तो जो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि होम प्रोडक्शन सिस्टम्स। 126 नंबर प्रश्न, बाय विच वर्ड कैन द अंडरलाइंड वर्ड बी रिप्लेस्ड इन द गिवन सेंटेंस। दीज ट्रेंड्स आर मोर प्रोनाउंस्ड इन रिमोट एरियाज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नोटिसेबल, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। 127 नंबर का जो प्रश्न है, कंप्लीट द गिवन वर्ड एनालॉजी। लोकल, ग्लोबल, इरेटिक और यहाँ क्वेश्चन मार्क आपको दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है कंसिस्टेंट, ऑप्शन नंबर 1। 128 इस पैसेज का आखिरी क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट अबाउट द हेल्थ स्टेटस ऑफ फार्मर्स हु टेक टू हाउसहोल्ड फूड प्रोडक्शन। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 1, बेटर न्यूट्रिशनल इंटेक। इसे एक पैसेज दिया गया है जिसके जरिए आपको 129 से लेकर 135 नंबर के प्रश्न का आंसर देना है। तो यहाँ पर आपके सामने पैसेज है और पैसेज के साथ ही 129 नंबर का जो प्रश्न है ये आपके सामने है कि विच एस्पेक्ट ऑफ अब्दुल पर्सनालिटी इज नॉट ट्रू। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, ही प्रेफर्ड लिसनिंग टू क्लासिकल। 138 नंबर कि व्हाट बाउंड द टू वेरी डिफरेंट मेन टुगेदर फॉर ईयर्स। तो क्या बांध के रखता है, तो वार्म फ्रेंडशिप। 131 कंप्लीट द गिवन वर्ड एनालॉजी। लग्जरी, ऑपुलेंस, सेंसेशन। अब इसके क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या होगा, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, फीलिंग। 132 नंबर, रीड द सेंटेंसेज गिवन बिलो। अब यहाँ पर 3 सेंटेंस आपको दिए गए हैं और बताना है कि इसमें कौन सही है और कौन गलत है। तो यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर है कि A एंड C आर करेक्ट। जो A और C सेंटेंस है वो सही है एंड B इज इनकरेक्ट। B जो ऑप्शन है वह इनकरेक्ट है। 133 व्हाट डिड फिलिप नीड अ नर्स, व्हाई डिड फिलिप नीड अ नर्स। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 1, टू हेल्प हिम विथ डे टू डे प्रैक्टिकल थिंग्स ऑफ लाइफ। 134 अब्दुल माइग्रेटेड टू फ्रांस टू। क्यों गया था फ्रांस, क्योंकि उसे सर्च फॉर एम्प्लॉयमेंट, वो जॉब के सर्च में गया था। 135 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पर 2 वर्ड दिए गए हैं जो कि अंडरलाइन है, वर्किंग एंड क्विकली। तो ये किस तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, ये एडजेक्टिव और एडवर्ब है। अब यहाँ पर 136 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि व्हाट इज ट्रांस लैंग्वेजिंग। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4, इट रेफर्स टू मूविंग फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज विल टीचिंग लर्निंग लैंग्वेजेज।
137 नंबर, डिक्लेरेटिव नॉलेज इज, तो इसका जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि नोइंग हाउ टू डू द ग्रामेटिकल आइटम। 138 नंबर, अ टीचर ऑफ क्लास, अब यहाँ से ये पेडागोजी का प्रश्न है। क्लास 6 ब्राउट आइटम्स लाइक स्पून, प्लेट, utensils, boxes and pan to her classroom to teach vocabulary from their writing a description of objects in kitchen. What are these objects known as in language teaching? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 1, रियलिया। क्वेश्चन नंबर 139, अब इसमें पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स एडवोकेट ओरल ड्रिलिंग एंड मास्टरी ऑफ द फॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंग्वेज एज इसेंशियल फॉर लैंग्वेज लर्निंग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, ऑडियो लिंग्वलिज्म। 140 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। हियर इज ए क्वेश्चन, रीड एंड फाइंड आउट विच टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन इट बिलोंग्स टू। आपके सामने ये सेंटेंस दिया गया है, अब इसमें बताना है कि ये किस तरह का सेंटेंस है। तो यह जो है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, एक्सप्रेसिव क्वेश्चन। 141 नंबर का जो प्रश्न है ये आपके सामने है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द 3 लैंग्वेज फार्मूला। 3 जो भाषा के फार्मूला के बारे में बताया गया है उसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3। 142, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी कि NEP, कौन सा सही नहीं है। स्टडी ऑफ मदर टंग होम लैंग्वेज अंडर 3 लैंग्वेज फार्मूला, स्टडी ऑफ इंडियन लैंग्वेज अंडर 3 लैंग्वेज फार्मूला, यही आपका जो है ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। 143, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, कौन सा इसमें सही है लैंग्वेज लर्निंग के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वह आपका सही आंसर है। 144, learners in a class of social science try to capture the main ideas of the classroom lecture and make point of the lecture. What is this skill known as? किस स्किल के नाम से ये जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, लिसनिंग स्किल। 145 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेज इन्वॉल्व फॉर लर्निंग टू राइट वेल इन ए लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, ब्रेनिंग, स्टॉर्मिंग, jotting down points, making an outline, writing the draft and editing, finally finalizing. 146 number, this refers to the proficiency in academic languages or language needed for various context areas. तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न 147, इलम इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 is able to speak 4 languages, Kannada, Marathi, Hindi and English. He uses all the 4 languages freely when he speaks to his parents at home, and in a school he uses Hindi, Kannada and English as these are the language known to his friends and teacher. What is this practice known as? अब ये प्रैक्टिस जो है किस नाम से जाना जाएगा? तो इसे हम जानते हैं कोड मेसिंग के नाम से। 148 नंबर का प्रश्न जो है आपके सामने है, यहाँ पूछा जा रहा है कि हियर इज अ सिचुएशन वेयर द स्टूडेंट्स वर एक्सपोज्ड टू द अपोजिट पर्सपेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन टू अलाउ देम टू फर्दर अंडरस्टैंड इट। व्हाट डज दिस प्रोसेस अटेम्प्ट टू प्रोमोट अमंग लर्नर्स। तो यहाँ जो इसका सही आंसर है वो है क्रिटिकल एनालिसिस। 149th, a teacher of class 8 read out a text of 5 sentences in English twice and ask her learners to listen to the text carefully. Then she asked them to work in group of 4 to recreate text nearer to the one read out, not exactly the same. What is this activity known as? अब इस एक्टिविटी को किस नाम से जाना जाएगा? तो इसे हम जानते हैं कलेक्टिव डिक्टेशन। लैंग्वेज 2 का आखिरी प्रश्न आपके सामने है, 150 नंबर का क्वेश्चन कि लर्निंग आउटकम्स अटेम्प्ट टू अनेबल लर्नर टू
अब इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, अटेन द कॉम्पिटेंस इन मेजरेबल टर्म्स। तो ये आपका लैंग्वेज 2 का आंसर की था।